10 अप्रैल 1912। यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। साउथहैम्पटन बंदरगाह चमक रहा था। यह बंदरगाह उस दिन कुछ खास था, क्योंकि यहां से एक ऐसा जहाज निकलने वाला था जो इतिहास रचने वाला था। टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, अपनी पहली यात्रा पर निकलने को तैयार था। यह जहाज न केवल अपने आकार के लिए, बल्कि अपनी विलासिता और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए भी प्रसिद्ध था। हजारों लोग इस भव्य जहाज को देखने आए थे। यात्री बहुत खुश थे। वे अपने सपनों को साकार करने के लिए उत्साहित थे। नए सपने, नई उम्मीदें सबके दिलों में थीं। हर कोई एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रहा था। टाइटैनिक सिर्फ एक एक जहाज नहीं था। यह एक तैरता हुआ शहर था। इसके अंदर की विलासिता और सुविधाएं किसी भी 5 सितारा होटल से कम नहीं थीं। यह सफर अमेरिका जाने का सपना पूरा करने का एक जरिया था। अमेरिका, जो अवसरों की भूमि माना जाता था, वहां पहुंचने का सपना हर किसी की आंखों में था। किसी को अपने परिवार से मिलना था, तो किसी को नई जिंदगी शुरू करनी थी। यह यात्रा उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। सब कुछ उत्सव जैसा लग रहा था। हर कोई खुश था, हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। यह एक ऐसा पल था जिसे कोई भी भूलना नहीं चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक की यह यात्रा एक दुखद अंत की ओर बढ़ रही थी। एक ऐसा अंत जिसे कोई भी नहीं भुला सकता। टाइटैनिक एक हिमखंड से टकरा गया और धीरे धीरे डूबने लगा। इस हादसे ने न केवल उन लोगों की जिंदगियों को बदल दिया जो उस पर सवार थे, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह एक ऐसा हादसा था जिसने हर किसी के दिल को छू लिया। टाइटैनिक के पीड़ितों की याद में कई स्मारक बनाए गए। आज भी टाइटैनिक की कहानी लोगों के दिलों में जिंदा है। इसके अवशेष और इससे जुड़ी कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। टाइटैनिक की विरासत आज भी जीवित है। टाइटैनिक की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होती। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाती है कि किस्मत का खेल कभी-कभी हमारे हाथ में नहीं होता। टाइटैनिक को अजेय माना जाता था। यह जहाज अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था। इसे बनाने में कई साल लगे और इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। बहुत बड़ा आकार, आलीशान कमरे, शानदार खाना, सब कुछ अद्भुत था। टाइटैनिक के अंदरूनी हिस्से को किसी महल की तरह सजाया गया था। यहाँ के कमरे इतने आलीशान थे कि लोग देखते ही रह जाते थे। खाने के लिए यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ थे, जो हर दिन नए नए व्यंजन बनाते थे। पहले दर्जे के यात्री ऐशो आराम में डूबे हुए थे। वे अपने शानदार कपड़ों में डेक पर टहलते थे और एक दूसरे से मिलते जुलते थे। उनके लिए हर दिन एक नया अनुभव होता था। वे यहाँ की हर सुविधा का आनंद ले रहे थे। नाच, गाना, पार्टियां, हर पल खुशियों से भरा था। टाइटैनिक पर हर रात एक नई पार्टी होती थी। लोग नाचते गाते थे और अपनी खुशियों का जश्न मनाते थे। यहाँ का माहौल इतना जीवंत था कि कोई भी इसे भूल नहीं सकता था। कोई नहीं जानता था कि यह खुशी कुछ घंटों में ही डर में बदल जाएगी। रात के समय टाइटैनिक और भी खूबसूरत लगता था। उसकी रोशनी समुद्र की लहरों पर चमकती थी। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक भयानक सच छिपा था। समुद्र शांत था, लेकिन इस शांति में एक तूफान छिपा था। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, समुद्र की गहराई में एक विशाल हिमखंड टाइटैनिक की ओर बढ़ रहा था। यह एक ऐसा तूफान था जो सब कुछ बदल देने वाला था। रात के 11:40 हो रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक एक जोरदार आवाज आई। जहाज थोड़ा हिला, फिर सब सामान्य हो गया। लेकिन कुछ ही देर में जहाज एक तरफ झुकने लगा। एक बहुत बड़े बर्फ के पहाड़ से टाइटैनिक टकरा गया था। पानी तेजी से जहाज में घुसने लगा। शुरुआत में
लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब जहाज का झुकाव बढ़ता गया तो सब डर गए। हर तरफ चीखें गूंज उठीं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। बच्चे अपने माता-पिता से चिपके हुए थे। पति अपनी पत्नियों को ढूंढ रहे थे। हर कोई जीने की भीख मांग रहा था। छोटी नावें कम पड़ गईं। महिलाओं और बच्चों को पहले बिठाया जा रहा था। कई पुरुषों ने अपनी पत्नियों और बच्चों को नावों में बिठाया और खुद मौत का सामना करने को तैयार हो गए। प्यार, त्याग, बलिदान, हर तरह की भावनाएं उस रात चरम पर थीं। एक मां ने अपने बच्चों को नाव में बिठाते हुए कहा, जाओ बच्चों, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की। वह जानती थी कि उनके लिए यह सफर कितना कठिन होगा, लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत किया और उन्हें साहस दिया। उसे पता था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात है। जैसे ही नाव दूर जाती गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने बच्चों को आखिरी बार देखा और उनके सुरक्षित होने की प्रार्थना की। उसकी ममता और बलिदान की यह कहानी सदियों तक याद रखी जाएगी। एक बूढ़ा दंपत्ति एक दूसरे का हाथ थामे हुए था। वे एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को याद कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि वे जानते थे कि वे एक साथ हैं। उनके प्यार की गहराई ने उन्हें इस कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखा। वे जानते थे कि मौत उन्हें जुदा नहीं कर सकती। उनका प्यार अमर था और वे इस विश्वास के साथ एक दूसरे का हाथ थामे रहे। उनके चेहरे पर दृढ़ता और साहस की झलक थी, जो उनके अटूट बंधन को दर्शाती थी। प्यार की इन कहानियों ने उस भयानक रात को भी मानवीय भावनाओं से भर दिया। जब चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी, तब भी इन प्रेम कहानियों ने लोगों को उम्मीद और साहस दिया। यह दिखाता है कि सच्चा प्यार किसी भी विपत्ति में अडिग रहता है और हमें इंसानियत की याद दिलाता है। टाइटैनिक की इस त्रासदी में भी प्यार और बलिदान की कहानियां हमेशा जीवित रहेंगी। जहाज पर जो संगीतकार थे, उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी। वे शांति बनाए रखने के लिए धुनें बजाते रहे। उनकी धुनें लोगों को हिम्मत दे रही थीं। मौत के सामने भी कला का यह साहस अविस्मरणीय है। लगभग 2.5 घंटे बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और समुद्र में डूब गया। सैकड़ों लोग ठंडे पानी में डूब गए। सुबह के करीब 4 बजे कारपेथिया नामक जहाज वहां पहुंचा। कारपेथिया ने 705 लोगों को बचाया। यह अंधेरे में उम्मीद की एक किरण थी। टाइटैनिक का डूबना 20वीं सदी की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। यह घटना इंसानों की लापरवाही और प्रकृति के गुस्से का एक उदाहरण है। टाइटैनिक के साथ एक पूरा युग डूब गया। टाइटैनिक की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि इंसान का जीवन कितना नाजुक है। यह दुर्घटना हमें विनम्र रहना, प्रकृति का सम्मान करना और अच्छे संस्कारों को कभी नहीं भूलना सिखाती है। टाइटैनिक का दुखद अंत हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि ज्यादा आत्मविश्वास और लापरवाही में ज्यादा फर्क नहीं है।